यू माइट हैव हर्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स, अगर हम कहीं बाहर खाने जाते हैं तो यू हैव सीन कि यार ये पनीर लबाबदार है, 350 की कर रखी है, इसमें कितने का ही पनीर डाला होगा, 50 ग्राम पनीर है, थोड़ा और टमाटर है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये की बन जाती होगी और ये 350 में बेच रहा है और बहुत पैसे कमा रहा है. बट इन रियलिटी द स्टोरी इज़ टोटली डिफरेंट. आई विल शो दिस बाय एन एग्जाम्पल ऑफ फूड फार्मर जिन्होंने अपने ब्रांड का हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रखी है इंक्लूडिंग द प्राइसिंग. सो दिस इज़ the pricing of his product. If you see here, raw material accounts for 54% of the overall cost. Rest is GST, warehouse, shipping, handling cost, operational cost, and other cost. After all this, he is able to sell 1 kg of protein at 2799. I will say that's a decent number in this category. And also, the profit before tax is around 5%. इसमें इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी वो 5% प्रॉफिट ही बना पा रहा है. Now the point to be noted here is the marketing cost is 0%. Now imagine you want to launch a brand, you source from similar vendor, you do similar packaging, you do all the similar stuff, but where you lack is marketing and distribution, which he cracked through digital stuff and his own personal brand. Now if you want to launch your own brand, you'll have to do some amount of marketing and invest in it. वो cost आपकी like can shoot up to 100 or 200% in initial phase. And also the point to be noted here is the profit before tax is 5%. अगर कोई प्रोडक्ट इन डिस्पैच और या फिर इन वेयर हाउस कहीं भी डैमेज हो जाता है तो इट कैन टेक अवे प्रॉफिट ऑफ नेक्स्ट 19 to 20 यूनिट्स. तो इट्स नॉट दैट सिंपल एट इट लुक्स फ्रॉम आउटसाइड. अंदर का सिनेरियो इज़ वेरी डिफरेंट. एंड इफ़ यू आर लॉन्चिंग अ ब्रांड सो यू विल हैव टू कंसिडर दीज पॉइंट्स. सिर्फ बाहर से इमेज देख के कि भाई 20 रुपये की चीज़ है बाज़ार में 100 रुपये की बेच रहा है तो वो बहुत करोड़पति आदमी है, दैट्स नाउ नॉट हाउ दिस वर्क्स.